होठों की दवा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेज। चलिए आज हम प्रोनाउन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम मॉडल एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द कैंडिडेट हैज अपील्ड फॉर डोनेशंस फ्रॉम यंगर वोटर्स हु विल बी यूज्ड फॉर डिफराई कॉम्पेंड एक्सपेंसेज। अब ध्यान दीजिए, हु कर रहा है, यहाँ वोटर्स आया, यंगर वोटर्स। हु विल बी कर रहा है। ध्यान दीजिए, हु का प्रयोग मानव के लिए करते हैं जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, लेकिन विच का प्रयोग जो है मान सजीव और निर्जीव दोनों के बदले में करते हैं। कब? जब प्रश्न पूछने के साथ साथ चयन का बोध हो। क्या चीज का बोध हो? चयन का बोध हो। यहाँ पर चुनने की बात हो रहा है, इसलिए होगा विच विल बी। क्या होगा? विच विल बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स। ध्यान दीजिए, इट्स का रहा है, न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स का रहा है। ये प्लुरल है और ये यहाँ पर सिंगुलर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोर कंपनीज आर प्लानिंग टू ओपन इट्स बिजनेस इन चाइना। एक बात समझिएगा कि ऑन अकाउंट ऑफ इट्स है और अगर प्लुरल है तो यहाँ इट्स की जगह क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देयर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली टुडे मेनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट्स चिल्ड्रेन टू स्कूल। ध्यान दीजिए, अनफॉर्चुनेटली टुडे मेनी पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता दोनों, ये भी प्लुरल है, तो आगे जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा या पोसेसिव प्रोनाउन होगा वो प्लुरल ही होगा। यहाँ पर क्या करा है? इट्स करा है। इट्स आया किसके लिए? ये तो निर्जीव के लिए आता, वो भी सिंगुलर के लिए। यहाँ पर इट्स की जगह क्या होगा? देयर होगा। हिज या हर नहीं हो सकता क्योंकि पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता दोनों, इसलिए हिज या हर नहीं हो सकता है, यहाँ पर होगा देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है द क्लर्क हुम। अब हम बताएं, करा है द क्लर्क हुम पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को काट दीजिए। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पेरेंट्स किया गया, पेरेंट्स है, कैन नॉट अफोर्ड दोनों से भी उतार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 में देखिए लिखा हुआ है द क्लर्क हुम स्पोक रूडली टू द कस्टमर्स स्टरडे हैज बीन सस्पेंडेड। या ध्यान दीजिएगा, द क्लर्क है, जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो तो हुम का प्रयोग नहीं करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर है टू इम्प्रूव इट्स आया एफिशिएंसी एल इनकम टैक्स ऑफिसर्स। अब ध्यान दीजिए, इट्स करा है और इनकम टैक्स ऑफिसर्स यहाँ पे प्लुरल है, तो इसलिए इट्स नहीं, क्या होगा? देयर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आगे भी देख लेते हैं। विल बी इम्प्रूव्ड, विल बी के बाद V3 है, सेंटेंस पैसिव में है। विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इसमें गलती होगा यहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम विल बी सस्पेंडेड बिकॉज ही ओपन एन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग नन ऑफ द नेसेसरी। ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स करा विदाउट है। विदाउट एक निगेटिव वर्ड है और इसके साथ नन का प्रयोग नहीं होगा। विदाउट के साथ जब भी प्रयोग करेंगे एनी का प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए विदाउट खुद नेगेटिव वर्ड है, इसके नट का प्रयोग, नोट का प्रयोग, नो का प्रयोग नहीं होगा। क्या चीज का प्रयोग होगा? एनी का प्रयोग होगा। तो विदाउट ऑब्टेनिंग एनी ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो कह रहा है इन स्पाइट ऑफ द मेनी चैलेंजेस फेस्ड बाय देमसेल्व्स द कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट दिस ईयर। ये देखिए, इन स्पाइट ऑफ द मेनी चैलेंजेस फेस्ड बाय देमसेल्व्स कर रहा है, जबकि क्या होना चाहिए? देम होना चाहिए। सेंटेंस में देमसेल्व्स नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? तो अगर हम देखते हैं कि ये बाय देमसेल्व्स कर रहा है, जबकि बाय देम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज। क्या है? दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हु हैव डन वेल फॉर द पास्ट 2 years। दिस इज वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल, ये ठीक है, लेकिन हु का प्रयोग किसके लिए होता है? मानव के लिए। हु का प्रयोग मानव के लिए जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ पर कंपनीज क्या मानव है? नहीं, तो हु की जगह पर क्या होगा? विच होगा। चूंकि हैज क्यों, हैव क्यों है? क्योंकि कंपनी यहाँ पे प्लुरल है, इसलिए वर्ब भी प्लुरल होगा।
क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया ठीक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले के अनुसार होता है। तो यहाँ कंपनीज प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगा और हैव के साथ V3 लगता है। यहाँ V3 दिया गया है, सेंटेंस सही है, यहाँ पे गलती है। हुम की जगह क्या होगा, हु की जगह विच होगा। ऑप्शन नंबर 3 में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज ऑफ द पेस एट विच द कंपनी इज ग्रोइंग आई बिलीव इट विल इजिली अचीव देयर टारगेट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आया है, देयर आया है। देयर आया तो किसके लिए आया, ये भी चेक करना है। देयर जब भी आता है वो प्लूरल नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है, प्लूरल नाउन के लिए आता है। जबकि यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़े तो कहीं पे प्लूरल नहीं आया है, कंपनी नाउन आया है। यहाँ कंपनी जो कि सिंगुलर है और नॉन लिविंग है, इसलिए देयर की जगह क्या होगा, इट्स होगा। क्या होगा, इट्स होगा। ऑप्शन नंबर 4 में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द 6 कंपनीज, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। 6 कंपनीज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स करा है। अब देखिए यहाँ पे इट्स आया है, क्यों आया है, इट्स किसके लिए आएगा, इट्स सिंगुलर नाउन के लिए आएगा। तो देखिए तो पीछे सिंगुलर नाउन है प्लूरल, ये कंपनी देखते हैं, कंपनीज जो कि प्लूरल है, इट्स नहीं क्या होगा, देयर होगा। इट्स नहीं क्या होगा, देयर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। जब भी इट्स आए तो पीछे वाला नाउन को चेक करेंगे। नाउन अगर नॉन लिविंग और सिंगुलर है तो इट्स का प्रयोग, अब प्लूरल कोई भी नाउन हो तो देयर का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ प्लूरल है तो देयर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करप्शन कॉस्ट द इकोनॉमी अबाउट 3% ऑफ द GDP एवरी ईयर। व्हाट इज ऑलमोस्ट इक्वल द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। व्हाट इज की जगह पर विच इज होगा, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है। व्हाट इज की जगह क्या होगा, विच इज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, फिट करा आवर सेल्फ फिट, तो आवर सेल्फ, आवर अगर वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स होता है, आवर सेल्फ नहीं होता है, ये प्लूरल होता है, इसलिए आवर सेल्फ्स होगा। आवर सेल्फ कभी भी नहीं होगा, देम सेल्फ कभी नहीं होगा, देम सेल्फ्स होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आवर सेल्फ नहीं, आवर सेल्फ्स होगा। ऑप्शन नंबर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो करा है मीटिंग्स वेयर हेल्ड विद यूनियंस, ठीक है, टू टेकल इनडिसिप्लिन एंड विद कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड इट्स नीड्स। ध्यान दीजिए, ये इट्स आया है, क्या आया है, इट्स। इट्स किसके लिए आता है, जब नॉन लिविंग कोई सिमिलर हो तो इट्स का प्रयोग। तो पीछे जाइए तो कस्टमर्स प्लूरल है, मीटिंग्स भी प्लूरल है, तो आया किसके लिए, इसलिए यहाँ पर इट्स की जगह क्या होगा, देयर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिज फर्म्स विच आर करा है, जबकि यहाँ पर विच का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। दिज फर्म्स विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया, तो यहाँ दिज फर्म्स आर द मेन सप्लायर्स, विच का प्रयोग अनावश्यक किया गया है, यहाँ पर यूज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज GDP इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 6% हायर देन दोज ऑफ द US। ध्यान दीजिए, यूएस कर रहा है, तो अब इस बात को ध्यान दीजिए, दोज ऑफ कर रहा है, क्या कर रहा है, दोज ऑफ। एक बात हम आपको पढ़ाए थे इससे पहले वाला वीडियो में भी, जब कंपैरेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए डेट ऑफ का प्रयोग करते हैं, आप प्लूरल नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ाए थे, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना, गलत है, सही होगा द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ पटना। इसी तरह द रोड्स ऑफ समस्तीपुर आर बेटर देन द रोड्स ऑफ मुक्तापुर, गलत है, द रोड्स ऑफ समस्तीपुर आर बेटर देन दोज ऑफ मुक्तापुर। यही है कि इंडिया का GDP की बात हो रही है, ये GDP सिंगुलर है, इंडिया का GDP सिंगुलर है, यहाँ GDP सिंगुलर है, तो दोज ऑफ के जगह पे क्या होगा, दैट ऑफ होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, कस्टमर्स शुड अवेल ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी बिफोर बाइंग अ पॉलिसी। ध्यान दीजिए, कस्टमर्स शुड अवेल, एवेल है, ये मेन भाव का काम कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, एंजॉय हो, एवेल हो, ये सब अगर मेन भाव का काम करे तो इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, इस वर्ड के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये बात और भी ध्यान रखिएगा कि एवेल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। क्या लगता है, ऑफ। अगर कोई दूसरा प्रीपोजिशन हुआ तो भी गलत हो जाएगा। एवेल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा और इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कस्टमर्स चूंकि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर होगा देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है, व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन्स वेयर आइडल
When he asked why the machines were idle, we told him it was broken alone the defaulter in the past. ध्यान दीजिएगा, it was, it किसके लिए आया ये देखिए, तो यहाँ ही आया है, he asked why he machine the machines चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन के लिए, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन आएगा, इसलिए इट के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा दे, और दे चूंकि प्लूरल है तो भव भी क्या होगा, प्लूरल, दे वेयर ब्रोकन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हुज विशेज टू एवेल, जिसका इच्छा है, यहाँ पर विशेज यहाँ भाव की काम कर रहा है, इसलिए हुज नहीं, क्या होगा, हु, जो इच्छा रखता है। टू एवेल ऑफ हिज फैसिलिटी शुड नॉट हैव बीन ए लॉन डिफॉल्टर, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ऊपर वाला ही उतार दिया गया, इसको देख लीजिएगा, इसमें यहाँ पे गलती है। अगर गलती देखेंगे तो एवेल के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा है ऑल दो इट हैज रिसीव्ड बैंक्स विच ब्रांचेज, जिसका ब्रांच की बात हो रही है, विच ब्रांचेज आर लोकेटेड नियर देयर होम्स, यहाँ देयर है तो ब्रांचेज के लिए आया, ठीक है। यहाँ पर विच के जगह पर हुज ब्रांचेज होगा, जिसका ब्रांच, अधिकार को दर्शाने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। ऑल दो इट हैज रिसीव्ड, देखिए ध्यान दीजिए, ये भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। आगे देखिए, क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई बैंक इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन, देयर कर रहा है, जबकि आरबीआई बैंक सिंगुलर है तो सिंगुलर पढ़ना चाहिए, देयर की जगह इट्स होगा, क्योंकि ये भाग यहाँ भी होना चाहिए, ठीक ना, थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। अगला देखिए, अगला देखिएगा, नाइदर ऑफ टू चिल्ड्रेन, नाइदर ऑफ टू चिल्ड्रेन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग आई छुटा हुआ टू बेड। ध्यान दीजिए, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल, ठीक है, भाव सिंगुलर होता है, सेंटेंस पास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पोसेसिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है, क्योंकि चिल्ड्रेन है तो देयर का जगह ही देंगे, गलती तो यहाँ आया। एक बात और समझिएगा, नाइदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, जब दोनों में से कोई नहीं को दर्शाना हुआ तब। यहाँ पर अगर टू के जगह थ्री भी देता ना तो यहाँ पे गलती हो जाता है, नाइदर के जगह पे नन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ नाइदर सही है, गलती यहाँ पे है। गलती कहाँ पे है देख लीजिएगा, यहाँ पे डियर की जगह हीज होगा। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, पोसेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर, पोसेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर। अगला देखिएगा, इवन दोज विच कर रहा है, दोज मतलब व्यक्ति, यहाँ पे बात हो रहा है, इसलिए विच के जगह पे क्या होगा, हु होगा। आगे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, नो के बाद नाउन आता है, ठीक है। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, इसमें होगा आंसर ये, विच के जगह हु होगा, ऑप्शन नंबर ए के आंसर होगा। आगे देखिए, दिस कंपनीज हैड बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट कर रहा है बोर्ड मेंबर्स, यहाँ इट के जगह पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी चूंकि प्लूरल है तो जब भी प्लूरल प्रोनाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करना पड़े तो क्या चीज़ यूज करेंगे, देयर, तो इट्स के जगह पर देयर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोड डेवलपर्स अनेबल टू कर रहा है, जबकि रोड डेवलपर्स अनेबल टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम विल नॉट बी अवॉर्डेड न्यू वंस। यहाँ पर होगा रोड डेवलपर्स हु आर अनेबल टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो द कंपनी इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months। तो यहाँ पर देयर आया तो पीछे वाला नाउन को चेक कीजिए, तो देयर किसके लिए आना चाहिए, प्लूरल नाउन के लिए। यहाँ पे कंपनी नॉन लिविंग है और सिंगुलर है, इसलिए देयर के जगह इट्स होगा, ऑप्शन नंबर होगा 3। तो आज हम मॉडल एक्सरसाइज का 100 क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, मतलब पूरी तरह से मॉडल एक्सरसाइज 1 समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मॉडल एक्सरसाइज 2। तब तक के लिए आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इस पे डाला जाएगा। ओके, थैंक यू।